3 मई को यौम आज़ादी सहाफ़त मनाने की इब्तदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1993 में की, जिसका मकसद दुनिया भर में सहाफ़त की ताकत को तस्लीम कराना था। पाकिस्तान में सहाफ़त मुख्तलिफ अदवार में मसाइब का शिकार रही है। इस ज़िमन में मुख्तलिफ हुकूमतों को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। पाकिस्तान में 70 से 80% जो जर्नलिस्ट हैं उनको वेज बोर्ड नहीं मिलता। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में अखबारात और टीवी में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो अपने जर्नलिस्टों की तरबियत करते हैं। एक तरबियत की कमी और कम सैलरीज, मैं समझता हूँ ये 2 बुनियादी मसले हैं हमारी जर्नलिज्म के। कलम मजदूर हमें आप कह सकते हैं, तो हम कलम मजदूर हैं। यहाँ रात को एक पॉलिसी आ जाती है, ये चलेगा ये नहीं चलेगी, ये बात आएगी ये नहीं आएगी। मोहम्मद दुरानी साहब आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम वेज बोर्ड हम इस पे बात करेंगे। बात नहीं करेंगे, देखें हमें कुछ लेके दें। तो खुदा का वास्ता जर्नलिस्टों पे रहम करें, इस मुल्क में इज़हार के लिए आज़ादी दें। मौजूदा हुकूमत का दावा है कि इज़हार राय की जो आज़ादी आज सहाफ़ियों को हासिल है, इससे पहले कभी नहीं थी। देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मीडिया की जो आज़ादी है वो एक फिनोमिनल आज़ादी है और फ्लरिश भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है, नए चैनल्स आ रहे हैं, नए न्यूज़पेपर्स आ रही हैं और लोग पढ़ रहे हैं, व्यूअरशिप बढ़ रही है। तो ये सारी वजह जो है ये बेसिकली हुकूमत की वो पॉलिसीज़ हैं जो इस चीज़ को इनकरेज कर रही हैं। इस मुल्क के अंदर मीडिया की आज़ादी की एक तहरीक जो है वो हमेशा कायम रही है। फ्यूचर और फ्यूचर से फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स हैं उनको भी ले, और जितने नए ट्रेंड्स हैं और जितनी नई फैसिलिटीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के अंदर हेल्प करे। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की तरवीज और सहाफ़ियों के हकूक़ को पूरा करने के लिए हुकूमत को अपने दावों में हकीकत और सच्चाई का रंग भरना होगा। तभी हम रियासत के इस चौथे और अहम सतून को आज़ाद और मजबूती से पनपता हुआ देख सकेंगे। नतीहा चौधरी, ARY1 वर्ल्ड, लाहौर।